देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। हेडलाइंस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूं हमारी आज की खास ग्रीन टिप। क्योंकि अदरक ऐसी फसल है जो ज़मीन के अंदर बनती है, तो ज़मीन में जो हम इसकी बुआई करते हैं तो समतल खेत करने की बजाय इसकी हम डोलों पे अगर बुआई करते हैं तो हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो हम 1 से 1.5 फीट रखते हैं तो किसानों को काफ़ी अच्छी पैदावार मिलती है। उसके बाद बुआई की बारी आती है तो इसके अच्छे कंद लेके उनको सही से उपचार करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो उपचार होगा वो किसी भी फफूंदनाशक दवाई से, क्योंकि ये ज़मीन में लगाते हैं तो अगर कोई भी इसको प्रॉपर उपचार नहीं करते हैं तो काफ़ी मात्रा में बीज खराब हो जाता है और ख़ासकर जब तापमान अधिक हो तो नुकसान होता है। तो बीज का उपचार करना है। उपचार करने के लिए थायरम या बेविस्टीन और इसकी मात्रा रखनी है 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। उपचार करने के बाद में हम बीज को अगर हम जीवाणु खाद से उपचारित करते हैं तो और अधिक खाद लाभ मिलता है। और जब जीवाणु खाद से उपचार की बारी आती है तो जीवाणु खाद हमें 2 ही लगाने हैं, एज़ोटोबैक्टर और पीएसबी। और जो कुछ किसान भाई अगर खेत में उनको अगर जीवाणु खाद उनके पास माइक्रोराइजा उपलब्ध है तो माइक्रोराइजा का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वो किसान भाई केवल एज़ोटोबैक्टर का प्रयोग करें। और जो माइक्रोराइजा है इस खाद का प्रयोग आखिरी जुताई में प्रति एकड़ के हिसाब से 5 किलो का करना होता है। तो अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको पीएसबी का टीका नहीं लगाना होगा, केवल एज़ोटोबैक्टर का टीका लगाना होगा, तो और आपको अच्छी फसल मिलेगी। तो आपको हमारी ये ग्रीन टिप कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की जरूरी हेडलाइंस पर। आत्महत्या को विवश हैं हमारे अन्नदाता। पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ के 431 किसानों ने की आत्महत्या। हरी खाद को बढ़ावा दे रही है हरियाणा सरकार। किसानों को ढैंचा बीज के लिए देनी होगी सिर्फ 20% रकम। सूखाग्रस्त इलाकों के लिए वरदान है हाइड्रोजेल तकनीक। अब सिंचाई करना होगा बेहद आसान। किसी को दर्द ना हुआ उसके मरने पर, गमों का मारा था फिर भी बहुत जी गया। ये लाइन देश के उन अनगिनत किसानों के लिए है जो हर रोज ही आत्महत्या की चिता पर लेट जाते हैं। उन लपटों से उठी चिंगारियां भी धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं और चिता पर लेटे उस किसान की सिसकियां भी चुप हो जाती हैं। जी हाँ, तमाम सरकारी कवायदों जागरूकता के बाद भी देश में किसानों की आत्महत्या करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन ये सच है कि देश में किसानों की आत्महत्या की खबरें आम हो चली हैं। इसका जीता जागता सबूत है छत्तीसगढ़ में किसानों की मौत का आंकड़ा। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों में 431 किसानों ने आत्महत्या की है और ये महज सरकारी आंकड़ा है। असल मामले और ज्यादा ही होंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने हाल ही में बताया कि राज्य में 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 जनवरी 2022 के बीच में 431 किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। यही नहीं, 2020-21 में कृषि क्षेत्र से जुड़े कुल 10,677 आत्महत्याओं में 5,580 सुसाइड किसानों द्वारा किए गए थे। 5,580 किसानों की आत्महत्याओं में पुरुषों की संख्या 5,335 और महिलाओं की संख्या 244 थी। किसानों के अलावा खेतीहर मजदूरों द्वारा की गई 5,000 आत्महत्याओं में से 4,621 पुरुष और 477 महिलाएं थीं। इसमें महाराष्ट्र टॉप पर था, तो वहीं कर्नाटक में 2,000, आंध्र प्रदेश में 890, मध्य प्रदेश में 735 और छत्तीसगढ़ में 537 लोगों ने आत्महत्या की थी। किसानों की आत्महत्या के कई कारण हैं। दरअसल देश में अनियमित मौसम की स्थिति ने अधिकांश हिस्सों में सूखा और बाढ़ जैसे हालात पैदा किए हुए हैं। ऐसी चरम स्थितियों से फसलों को नुकसान पहुंचता है और किसानों के पास खाने को कुछ नहीं बचता, जिससे किसान कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। ऋण चुकाने में असमर्थ कई किसान आमतौर पर फिर आत्महत्या का रास्ता ही चुन लेते हैं। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें धान और गेहूं प्रमुख फसल है।
इसलिए यहाँ पर कई क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है। इस समस्या को देखते हुए सरकार हरी खाद पर फोकस कर रही है। हरियाणा में अब हरी खाद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ढैंचा बीज वितरण करने का निर्णय लिया है। इसलिए अगर आप भी ढैंचा बीज लेने के इच्छुक हैं तो 25 मार्च 2022 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि पंजीकरण रसीद के साथ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड को हरियाणा बीज विकास निगम के बिक्री केंद्र पर जमा करवाना होगा, जिसके बाद आप हरियाणा बीज विकास निगम के सभी बिक्री केंद्रों से ये बीज ले सकते हैं। यही नहीं, किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा ढैंचे की बिजाई करने की जानकारी भी दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि ढैंचा बीज का 80% पैसा कृषि विभाग द्वारा दिया जाएगा और केवल 20% ही किसानों को देना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप 1 एकड़ के लिए 12 किलोग्राम ढैंचा बीज लेते हैं तो ये 720 रुपए में आएगा, लेकिन आपको इसके लिए केवल 120 रुपए ही देने होंगे। मगर एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि किसान अधिकतम 10 एकड़ का बीज ही अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आपको साथ ही बता दें कि राज्य सरकार ने 35,000 क्विंटल ढैंचा बीज वितरण का लक्ष्य रखा है। इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने 16 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। अब बात करते हैं ढैंचा की, तो ढैंचा को हरी खाद के रूप में लेने से मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होता है। ढैंचा की पलटाई कर खेत में सड़ाने से नाइट्रोजन, पोटाश, गंधक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा और लोहा जैसी तमाम प्रकार के पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। साथ ही इससे मृदा की कम होती उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ना भी तय है। देश में सिंचाई एक बड़ी समस्या है। इसके कारण उनकी पैदावार प्रभावित होती है, मगर कृषि वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक अनोखी तरकीब निकाली है। जी हाँ, झारखंड के रांची में भारतीय राष्ट्रीय राल एवं गोंद संस्थान में हाइड्रोजेल तकनीक विकसित की गई है। इसकी खासियत ये है कि इस हाइड्रोजेल तकनीक के इस्तेमाल से किसान सूखे के मौसम में भी आराम से खेत में सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि एक समय के बाद ये मिट्टी में मिल जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी गुणवत्ता या उत्पादकता पर कोई भी असर नहीं पड़ता। इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बेहद आसान है। दरअसल एक तरह से देखा जाए तो ग्वार से बनने वाले गोंद के पाउडर का इस्तेमाल हाइड्रोजेल तकनीक के लिए किया जाता है। इसे खेत में डालने के बाद ये 1 साल तक खेत में ही रहता है। दरअसल जब बारिश के मौसम में बरसात होती है तो हाइड्रोजेल में इस्तेमाल किए जाने वाला पाउडर पानी को सोख लेता है। पानी सूखने के बाद पानी तुरंत जमीन में नीचे नहीं जाता, बल्कि इस पाउडर में मौजूद नमी से धीरे धीरे खेत में सिंचाई होती रहती है। इसके बाद जब नमी खत्म हो जाती है तब ये फिर से सूख जाता है। इसके बाद फिर से बारिश होने पर ये नमी वापस ले लेता है। जो किसान इस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसे बीज दुकान के अलावा ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। IINRG के वैज्ञानिक डॉक्टर नंद किशोर ठोबरे भी कहते हैं कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों के लिए ये तकनीक वाकई में काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं जिनका जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी और भी छोटी बड़ी अपडेट्स पर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र द्वारा बीजीय मसाला किसान मेला 2022 का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया। इस दौरान मंत्री ने मेले में लगाई गई 40 से ज्यादा प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी के जरिए किसानों को विभिन्न जानकारियां देने के साथ ही किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ा सके, इसे लेकर जागरूक भी किया गया। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड के किसान अब शुगर फ्री आलू की खेती कर रहे हैं। यहां के किसानों ने चिप्सोना किस्म की कुफरी चिप्सोना 3 की रोपाई की है,
जिससे आलू शुगर फ्री बनता है। प्रखंड के डंगरवार और डमरहाथा गांव के आधा दर्जन से अधिक किसानों ने सामूहिक रूप से चिप्सोना किस्म की शुगर फ्री आलू की खेती की है। इसमें विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, आयरन और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इस आलू की अच्छी कीमत भी मिलती है। बाकी इन किसानों के लिए जिला प्रशासन मंडी लिंकेज के लिए भी काम कर रहा है ताकि उपज को बाजार में अच्छी कीमत मिल सके। महाराष्ट्र में चना फसल के लिए राज्य भर में सरकारी खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन खरीदी केंद्र पर ऊल जलूल नियमों के चलते उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र पर खरीदी की सीमा तय की गई है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। उस्मानाबाद जिले में केंद्रों पर सिर्फ 6 क्विंटल 50 किलो ही माल ला सकते हैं। प्रति हेक्टेयर उपज मात्र 13 से 14 क्विंटल है। ऐसे में किसानों के सामने सवाल ये है कि आखिर वो बचे हुए चने का क्या करें। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में स्मार्ट कृषि पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सेमिनार के दौरान खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उपयोग पर फोकस किया गया। बीएयू के कुलपति ओंकार नाथ सिंह ने कहा कि आईसीटी के बढ़ते आवेदन से कृषि कार्यों में तेजी आ सकती है और समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत सुनिश्चित हो सकती है। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय कल्याणी के पूर्व कुलपति एमएम अधिकारी ने कहा कि आईसीटी और रोबोटिक्स पर्यावरण की देखभाल कर सकते हैं और तेजी से प्रदर्शन और कृषि कार्यों की निगरानी करते हुए स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान मेले के तीसरे दिन भी देश भर से आए हजारों किसान मेले में मौजूद रहे। इस मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से ज्यादा संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों ने उन्नत तकनीकियों का प्रदर्शन 225 स्टॉल के माध्यम से किया। मेले के तीसरे दिन भी देश भर से लगभग 12,000 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।